हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश पेडागोजी की, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं और हल्का आते हैं, तो आपको बस कंसेप्ट को पढ़ना है और यहाँ पर जिस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको हम बहुत ईजिली कर पाएंगे अगर हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसके लास्ट में मैंने MCQs भी रखे हैं, तो उनको अटैम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए हुए बात पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं भैया, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो देखिए, टीचिंग एड्स हैं क्या? बच्चों को हम सिखाने के लिए जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, चाहे हम उन्हें विजुअल दे रहे हैं, चार्ट्स हैं, TLM है, या कोई ऑडियो सुना रहे हैं उनको, ठीक है, या कोई हम उन्हें शॉर्ट फिल्म दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, या हम उन्हें कंप्यूटर लैब्स में ले जाकर कुछ सिखा रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, तो दीज ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन सा विजुअल एड है, कौन सा ऑडियो एड्स है, कौन सा ऑडियो विजुअल है, लैंग्वेज लेबोरेटरीज क्या होती हैं, बच्चे के लिए किस तरह हेल्पफुल होती हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और बाद में लगाएंगे मस्त से सवाल। ठीक है, तो विजुअल एड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू देती हुई चलती हूँ, फिर उसके बाद इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। विजुअल एड्स में आप जिन चीज़ों को दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखाकर सिखा सकते हैं, लाइक आपका TLM हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? विजुअल एड्स में आएंगी। ठीक, अब इफ़ वी टॉक अबाउट ऑडियो एड्स, तो यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड है। यहाँ मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ सुन पाएगा यहाँ पर चीज़ों को, जैसे आपका रेडियो हो जाता है, तो यहाँ पर माइक्रोफोन जैसे हो गया, उनसे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कोई चीज़ सुनाकर सिखा सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपको सुनानी है तो। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है, अब यहाँ पर ऑडियो भी है, विजुअल्स भी है, यानी बच्चा यहाँ पर सुनेगा भी और देख भी पाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों से बेहतर ऑडियो विजुअल एड्स होता है। बेहतर तो होगा ही, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, बच्चा सुन भी पाएगा और साथ ही साथ वो देख भी पाएगा, तो यहाँ पर लर्निंग जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज लेबोरेटरी की, तो ये लैंग्वेज लेबोरेटरीज जो होती हैं, बच्चे को अगर किसी चीज़ को प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है या किसी भी लैंग्वेज को उसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर जाकर हम चीज़ों को बच्चों को सिखा सकते हैं, बार बार सुना सकते हैं, तो इससे उनकी स्पीच हैबिट भी अच्छी होती है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ओवरव्यू देती हुई चल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग में ये होता है कि यहाँ पर कंप्यूटर की हेल्प से बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है। कैसे क्या, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ जाते हैं विजुअल एड्स की तरफ, थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। विजुअल एड्स क्या होते हैं, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चीज़ों को दिखा के सिखाया जाएगा। लाइक इनमें आइज़ ज़्यादा यूज़ होती हैं, बिल्कुल यूज़ होंगी, क्योंकि बच्चा जिन चीज़ों को देख पाएगा वो उसके दिमाग में ज़्यादा समय तक रह पाती हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सबसे बेहतर लिखा गया है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी चीज़ हमने लिख दी है, कोई भी डायग्राम अगर हमने बना दिया है, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा समय तक रहेगी। और ये एग्जाम्पल है आपका विजुअल एड्स का। एग्जाम्पल्स पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स करके ही पूछे जाएंगे। चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, एक्सेट्रा। स्कूल्स में आपने देखा होगा वॉल्स पर कई सारे चार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मैप्स भी लगे होते हैं, इंडिया का हो गया, वर्ल्ड का हो गया। आप जब गए होंगे प्राइमरी स्कूल्स में तो आपने देखा होगा पिक्चर्स लगी होती हैं कई सारी। तो ये बच्चों को विजुअल एड्स, यहाँ से उन्हें बच्चों को लर्निंग होती है, देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म स्ट्रिप्स की। इन पर मैंने सर्कल इसलिए किया हुआ है, इनको मैंने ऐसे डार्क किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने के चांसेस जहाँ भी ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो फिल्म स्ट्रिप्स क्या है, इन सबको मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी, मैंने इनकी पिक्चर्स भी इंक्लूड की हैं वीडियो में। तो फिल्म स्ट्रिप्स में क्या है, और फिर इसके बाद आपका आता है स्लाइड प्रोजेक्टर, और साथ ही साथ आपकी कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इनको आपको याद में रखना है। फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, स्लाइड प्रोजेक्टर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हो गई, ये आपकी विजुअल एड्स की हैं एग्जाम्पल, एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। अब हम इन तीनों ही चीज़ों को जल्दी से देख लेते हैं कि कैसी दिखती हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे फिल्म स्ट्रिप्स कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, ऐसे निगेटिव्स टाइप के होते हैं फिल्म स्ट्रिप्स, और यहाँ पर सिर्फ आप इन्हें देख सकते हैं, जो भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो ये आपका विजुअल एड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर्स। तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स भी आपको हेल्प किस में करते हैं, स्लाइड्स को प्रोजेक्ट करने में। इट मीन्स यहाँ पर भी आपका सिर्फ विजुअल वाला काम हो पा रहा है, यहाँ पर ऑडियो से कोई आपका लेना देना नहीं है। जब स्लाइड्स को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है पर्दे पर, तो सिंपल सा आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट कर रहा है उन स्लाइड्स को, वो बंदा क्या करता है, माइक में अपना बोलता रहता है कि भाई ये इसलिए है, ये इसलिए है। तो यहाँ पर स्लाइड्स जो हैं वो शो होती रहती हैं। तो ये आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है और ये विजुअल देता है, तो ये विजुअल एड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये आपकी लैंग्वेज लेबोरेटरी है, इनको बाद में देखूंगी। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपका विजुअल देता है। कैसे, वो ऐसे कि जैसे आप जब बड़े बड़े आपने क्लासरूम्स देखे होंगे या कोई भी आपने ऑडिटोरियम्स वगैरह में जाते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा कि जो क्लासरूम्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर क्या होता है, एक सर या मैडम जो भी हैं वो आपका खड़े होते हैं ब्लैक बोर्ड के पास, सॉरी वाइट बोर्ड के पास। तो फिर क्या होता है, पीछे जब क्योंकि क्राउड बहुत होता है तो पीछे क्या करते हैं, वो कई सारे पर्दे लगा देते हैं और उन पर लगा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर सामने से। तो वो चीज़ें जो सामने हो रही हैं, टीचर को आप पूरा देख पाते हैं इस पर्दे पर, क्योंकि वहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर लगा हुआ है। तो उनकी हेल्प से कई सारे पर्दे पीछे लगा दिए जाते हैं, तो जिन पर बच्चे को दिखाई देता है कि आगे बोर्ड पर हो क्या रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर का काम होता है। आई होप आपने ये सब देखा ही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ऑडियो एड्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप सुन सकते हैं, बच्चों को सुनाकर उसे नॉलेज दे सकते हैं, तो वो आपके ऑडियो एड्स हो जाएंगे। सिंपल इसमें सुनने से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, लाइक ऑडियो कैसेट प्लेयर है आपका कोई, या रेडियो है, रेडियो के थ्रू आप बच्चों को चीज़ें सुना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। ऑडियो एड्स में कुछ भी नहीं है, अगर आएगा एग्जाम्पल तो आप ईजिली इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि सबसे अच्छा एड्स कौन सा है, ठीक है, सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें आपको ऑडियो विजुअल एड्स को चुनना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है। जैसे कि आपकी कोई मूवी, कोई अगर हम एजुकेशनल मूवी उसे दिखा रहे हैं या शॉर्ट फिल्म दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो ऑडियो भी मोड में भी है और विजुअल मोड में भी है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख लेते हैं, तो वीडियो कैसेट प्लेयर हो जाएगा, वीसीआर जो पहले चलते थे, टेलीविज़न इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है, और फिल्म प्रोजेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैंने क्वेश्चंस रखे हैं इस तरह के, क्योंकि वहाँ पर आपको कई सारे प्रोजेक्टर्स दिए जाएंगे। लाइक आपको वहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेगा, फिल्म स्ट्रिप्स भी देखने को मिलेंगी, स्लाइड प्रोजेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ फिल्म प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेगा। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को, तो आप फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे कि कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है और कौन सा आपका विजुअल एड्स है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी आपको चीज़ याद रखनी है कि फिल्म प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, अभी इनको भी दिखाऊंगी कि फिल्म प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर फोटोज़ भी इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो पाएँ कि भाई फिल्म प्रोजेक्टर क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है। तो इन सबको पिक्चर्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऑडियो विजुअल बेहतर होता है, जिसमें आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, सुना सकते हैं बच्चे को, और विजुअल्स भी दिखा सकते हैं, तो दैट इज़ बेटर। ओके, अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरीज़। तो लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ क्या होती हैं आगे मैं दिखाऊंगी। तो लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ हम बोल सकते हैं ये भाषा की प्रयोगशालाएँ हैं। ठीक है, ये भाषा की प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिन बच्चों को लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए कोई बच्चे उसका उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, किसी को मीनिंग से प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है, तो किसी को हिंदी प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशन कहाँ पर होता है, उनको सॉल्व कहाँ पर किया जाता है, लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में। अच्छा सुनेगा तो अच्छा बोलेगा। इट मीन्स अगर वो गुड प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, अच्छा वो सुन पा रहे हैं, इसीलिए तो बोला गया कि टीचर को एक आइडियल होना चाहिए। टीचर क्या होते हैं, हमेशा आइडियल होते हैं। तो टीचर्स को, तो फ्रेंड्स अगर टीचर सही प्रोनाउंसिएशन करेगा तो बच्चे भी वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों के लिए एक आइडल होते हैं। ठीक है, बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं। तो अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। अगर बच्चे को कहीं सुनने में, कहीं बोलने में कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उन लैब्स में क्या करते हैं, लैंग्वेज लैब्स में बच्चे को उन वर्ड्स को सुनाते हैं, उन पोइम्स को सुनाते हैं, जिस भी लैंग्वेज में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो जिससे उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो पाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ प्लेस वेयर द लर्नर्स लिसन ऑन हेडफोन्स। यहाँ पे बच्चों को हेडफोन्स दे दिए जाते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं और फिर जिस भी चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं अच्छे से, और उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कौन सा ऐसा टीचिंग एड है जो बच्चे की स्पीच हैबिट को इन्हेंस करता है, उसको बूस्ट करता है, उसको अच्छा बनाता है। तो ये आपका लैंग्वेज लैबोरेटरीज़ में जाके स्पीच हैबिट अच्छी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को जिस चीज़ को बोलने में दिक्कत हो रही है वो इन लैब्स में जाके उसको ध्यान से सुनता है, ठीक, और चीज़ों को समझता है, बार बार सुनता है कि अच्छा मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं था, इसे ऐसे बोलना था। तो जब वो सही से बोल पाएगा तो उसकी स्पीच हैबिट अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एज यू कैन सी ये होती हैं आपकी लैंग्वेज लेबोरेटरीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, ऐसी लैब्स बनी हुई होती हैं और बच्चों को यहाँ पर हेडफोन्स के थ्रू चीज़ें सुनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडफोन्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे को जिस भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जो भी प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं, अपनी स्पीच प्रोनाउंसिएशन को दोनों को ही बेहतर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही यहाँ पर लैंग्वेज लेबोरेटरीज थी, आपके स्लाइड प्रोजेक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, या आपकी फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, डिफरेंशिएट करना सीखेगा, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, ये आपका जो है फिल्म स्ट्रिप्स विजुअल का है। ठीक है, किसका है? विजुअल का, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हैं। और यहाँ पे स्लाइड प्रोजेक्टर ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ किसका है? ये आपका सिर्फ विजुअल का है। ठीक है, ये भी आपका विजुअल का हो गया। इसके साथ ही हमने कौन बताया था आपको? फिल्म स्ट्रिप्स हो गई। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपका विजुअल का रहेगा। ठीक है, इसके साथ ये है आपका फिल्म प्रोजेक्टर। ठीक, ये आपका फिल्म प्रोजेक्टर है। आपने देखा होगा ऐसे जो सिनेमेटोग्राफिक्स होते हैं, सिनेमेटोग्राफर होते हैं, वो ऐसे लिए होते हैं, तो ये फिल्म प्रोजेक्ट करते हैं, शूट करते हैं, कई सारी इसमें शूटिंग वगैरह में आपने देखे होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। तो ये आपका नया इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अब बच्चों की एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो हम बच्चों को कंप्यूटर से भी परिचित करा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को भी उनको सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इट इज़ न्यू इन्वेंशन इन एजुकेशन, ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एड सारे आ जाएंगे। तो कंप्यूटर का यूज़ करना लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे को सिखाने में बहुत ही अच्छा है, और ये आजकल यूज़ भी किया जा रहा है कई जगह पर। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम इसके फटाक से लगाएंगे क्वेश्चंस। यस, तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ विजुअल एड्स। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिमाग में होंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। कौन सा एक जो विजुअल टाइप का एड नहीं है, विजुअल एड्स का टाइप नहीं है। ठीक है, तो फिल्म स्ट्रिप्स मैंने आपको दिखाई थी, ये आपकी विजुअल एड्स का है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्ट की जाती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो आपको यहाँ पर एक तरफ स्लाइड्स चलती रहती हैं और आप अपनी स्पीच के थ्रू उनको एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स ओनली विजुअल है, ओनली विजुअल। ऐसे ही ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपका विजुअल्स देता है, तो ये भी आपका विजुअल एड का एग्जाम्पल है। नाउ वी टॉक अबाउट फिल्म प्रोजेक्टर। तो फिल्म प्रोजेक्टर मैंने आपको दिखाए थे, तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑडियो वीडियो दोनों ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी फिल्म प्रोजेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो फिल्म में क्या ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा, तो ये आपका विजुअल एड का टाइप नहीं है, और नहीं है तो इसीलिए ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज़ अ टाइप ऑफ ऑडियो एड्स ओनली। अब वो क्या पूछ रहा है बताओ भैया, कौन सा एक ऐसा है जो सिर्फ ऑडियो एड का टाइप है, सिर्फ ऑडियो एड का, ओनली लिखा हुआ है। इन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, ओनली लिखा आ जाए, नॉट लिखा आ जाए। ठीक है, तो बताओ वीडियो कैसेट प्लेयर। तो वीडियो कैसेट प्लेयर VCR इसी को बोलते हैं, सॉरी VCR मतलब वीडियो कैसेट प्लेयर ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर जो वीडियो कैसेट प्लेयर्स होते हैं वो वीडियो को प्ले करेंगे, तो ये आपका किसका है? वीडियो एड्स का है। ठीक है, ऑडियो एड्स का नहीं है। टेलीविज़न, ये भी आपका वीडियो एड्स का है। रेडियो, यस, यहाँ पर आप लिसनिंग कर सकते हैं, ओनली लिसनिंग। ठीक है, तो फिल्म प्रोजेक्टर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिल्म प्रोजेक्टर आपके ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, तो ये भी आपका नहीं है। इट मीन्स आपका रेडियो इज़ द राइट आंसर। ये तो बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच एड्स इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट लर्निंग। तो बताओ विजुअल एड्स क्या हम बच्चों को सिर्फ दिखा के सिखाएं, ऑडियो एड्स सिर्फ सुना के सिखाएं,
ऑडियो विजुअल एड्स उसे हम दिखा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, तो नन ऑफ द अबव में से कोई भी नहीं। तो आपको मैंने बताया है कि ऑडियो विजुअल एड्स सबसे बेहतर होते हैं, इसमें बच्चे की लर्निंग सबसे फास्ट स्मूथ तरीके से होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। और जो ये नोट्स हैं सारे के सारे मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप इनको परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। शॉर्ट में लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्प तरीके से लिखी हैं। अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मक्खन लगने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट। अच्छा बताओ, गुड स्पीच हैबिट कैसे डेवलप होती है बच्चे में? विजुअल्स दिखाएं सिर्फ, ऑडियो सुनाएं सिर्फ, या ऑडियो विजुअल एड से काम चल जाएगा, या फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी में ले जाएं? तो देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं होती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो या तो प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा है, या किसी चीज़ को समझने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लेबोरेटरी अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप इस ऑप्शन के साथ सिंपली चले जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज लेबोरेटरी बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपकी बच्चे की स्पीच हैबिट को इन्हेंस करती है, डेवलप करती है, बेहतर करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एड्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो एड्स इन स्टूडेंट लर्निंग। तो यहाँ पर मैंने 5 रखे हैं, क्योंकि जितना भी पढ़ा है तो सब इसी में क्लियर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। विजुअल एड्स में बताइए, क्या हम बच्चे को टेक्स्ट दिखा सकते हैं? बिल्कुल। ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक दिखा सकते हैं हम। ऑडियो सुना सकते हैं? नहीं, हम विजुअल एड्स की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ दिखाने की बात कर रहे हैं, तो ऑडियो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वीडियो एड्स, हाँ ठीक है, वीडियो एड्स तो आपके हो जाएंगे क्योंकि विजुअल्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑडियो एड्स की तरफ। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑडियो एड्स, तो ऑडियो एड्स में हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सिर्फ ऑडियो वाला काम हो पाएगा, और बाकी के टेक्स्ट, ग्राफिक्स ये एक भी फॉलो नहीं होंगे, ना ही वीडियो एड्स फॉलो होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? तो ऑडियो विजुअल एड्स में आपका ऑडियो भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा, ठीक है, टेक्स्ट भी रहेंगे और ग्राफिक्स भी रहेंगे। ठीक है, रहेगा। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हमें और भी दिए गए हैं, और हम सबसे बेस्ट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम बेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्पीच हैबिट इन्हेंस होती है, बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है, प्रोनाउंसिएशन में या जो भी प्रॉब्लम है उनकी लैंग्वेज रिलेटेड, वो यहाँ पर लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में आकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। तो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग न्यू इंट्रोड्यूस हुई है एजुकेशन में, चाइल्ड एजुकेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जितने भी ये एड्स थे पुराने, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम सीख सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ जो भी है सब कंप्यूटर की हेल्प से किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हाँ पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि अब ये आपका जो एक और वीडियो आएगा वो आई थिंक लास्ट होगा, या 1 से 2 वीडियोज़ और रहेंगे, फिर आपकी इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट होने वाला है आपका। तो सारे के सारे जितने भी आपने नहीं देखे हैं पीछे के वीडियो, सब देख के ख़त्म करो जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।